पाकिस्तान में एक मिडनाइट आधी रात के 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें यह कहा गया है कि भारत अगले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान पर हमला करेगा। एक तो आइंदा आने वाले 2 से 3 दिन बहुत ज्यादा अहम है। इसके नतीजे में इन 2 या 3 दिनों में कुछ भी मुतवक्के है। मतलब यह है कि अगले 48 घंटे, द नेक्स्ट 48 आवर्स आर वेरी क्रिटिकल फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो पाकिस्तान के आज फॉरेन मिनिस्टर ने सेनेट में, जो पाकिस्तान का अपर हाउस है पार्लियामेंट में, उसने खड़े होकर कहा है कि इंडिया जो है वो करने जा रहा है समथिंग एल्स। भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया है फोर्सेस को कि जो करना है आप करें। कुछ इजरायली उधर हैं, सही कह रहे हैं, और सबको पता है कि नेतन्याहू इंडिया का एडवाइजर था। वो कह रहा था जो मैं कर रहा हूं गाजा पे तुम करो। जहाज भरे हुए असले के यहाँ पर आए हैं, तो क्या फिर तीसरा मुल्क आके उनकी मदद करेगा तो फिर पाकिस्तान की भी तो मदद कर सकता है। यूके की कितनी इसमें अपनी स्टेक्स हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की वार ना हो, और वार रोकने के लिए वो क्या क्या और किस हद तक जाएंगे। एक बम है ये, ख्वाजा अपने घर में रख बम, और डरते नहीं तेरे बमों से। जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड वगैरह है, दीज आर नो गो। अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड यूज किया, वी विल रिटेलिएट विद अ फुल फ्लेज्ड न्यूक्लियर वेपन, मे बी हाइड्रोजन बम, एंड एलिमिनेट यू जिहादीज। अगर ईंट मारेंगे तो जवाब पत्थर देगा, ईंट मारेंगे तो जवाब पत्थर में मिलेगा आपको। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारड़, उन्होंने आधी रात को अचानक टेलीविजन चैनल्स पर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव, और पूरा पाकिस्तान जाग गया। 2 बजे हड़बड़ा के सब उठ बैठे कि क्या हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज गिवन ऑपरेशनल फ्रीडम टू इंडियाज फोर्सेस। वो कह रहे हैं कि अपना मोड खुद फैसला करें। तो रात भर लोग जाग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और देख रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि एक मिनिस्टर जो है वो टीवी पर अचानक आया है और उसने इंडिया के मुतालिक बात शुरू कर दी है, तो हम लोगों को कब ख्याल आएगा, हमें कब खबर आएगी कि अमेरिका जो है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेनाओं को आतंकवाद के खिलाफ खुली छूट दे दी है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि सेनाओं को जवाबी कार्रवाई का समय, लक्ष्य और तरीका स्वयं तय करने की खुली छूट है। उन्होंने कहा कि सेनाओं को आतंकवादियों को करारा जवाब देने के लिए किसी भी आवश्यक कदम उठाने में सक्षम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना को आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही के लिए किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी। ये फैसला पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में मंगलवार को एक हाई लेवल बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोवाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अग्नि चौहान, थल सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख शामिल थे। बैठक में पहलगाम हमले, आतंकवाद के खिलाफ तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके साथ ही पाकिस्तान की रातों की नींद हराम हो गई है। कल रात पाक मंत्री ने रात 2 बजे लाइव आकर अपनी जनता को बता रहे हैं कि 24 घंटे में भारत कुछ बड़ा करने वाला है। सुनने में आ रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज गिवन ऑपरेशनल फ्रीडम टू इंडियाज फोर्सेस। वो कह रहे हैं कि अपना मोड खुद फैसला करें, टारगेट अपने तलाश करें, टाइमिंग अपनी तलाश करें। दिस इज ए मैसेज। द मैसेज इज वेरी क्लियर टू ऑल द इंडियन लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, सिक्योरिटी लीडरशिप, कि वो कह रहे हैं कि ऑपरेशनल फ्रीडम, हम आपको ऑपरेशनल फ्रीडम देते हैं, जो आपसे होता है वो आप कर लें। यहां से आपको पता चलेगा कि अच्छा, थोड़े दिन पहले जब इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मुलाकात हुई, तो वहां पे उन्होंने ये कहा कि जनाब आप फौज को क्यों नहीं बुलाया। तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कंपोजिशन उनकी ऐसी है जिसमें फौज नहीं है, और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो कंपोजिशन है उसके अंदर फौज मौजूद है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये आज उन्होंने स्पेसिफिकली बुलाया क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ने ही वहाँ पे ऑर्डर देने होते हैं। वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने तो है डायरेक्टली नहीं देना होता। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो पीएमओ में बैठता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तो उनकी तो डायरेक्ट वो है ही है अप्रोच कि हाँ जी जो उन्होंने करना होता है। लेकिन ये जो बात चल रही है कि आपको ऑपरेशनल फ्रीडम है कि आप अपने टारगेट सिलेक्ट करें, मोड सिलेक्ट करें। सो इंडिया क्या कर सकता है? कहते तो वो ये हैं कि इंडिया की जो फौज है, हमें उस पर बड़ा कॉन्फिडेंस है। सो इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी रिस्क नहीं लेना चाहते। दैट इज व्हाई ही इज गिविंग ऑपरेशनल फ्रीडम। रिस्क क्या होता है? रिस्क से मुराद ये है कि वो ये अपनी मर्जी का टारगेट नहीं देना चाहते, बिकॉज उनको पता है कि अगर वो अपनी मर्जी का टारगेट देते हैं तो उससे रिस्पॉन्स जो हो सकता है उसमें कुछ चैलेंज आ जाए। यानी कि अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जी एयरफोर्स एक्ट करें, तो फिर उसमें यह है कि हो सकता है
एक तो एयरफोर्स चलो एक्ट करेगी, जो टारगेट सिलेक्ट करेगी, हो सकता है उसमें वो चीज़ ना वो हासिल कर सकें जो हो सकता है आर्मी के ज़रिए हासिल करनी हो, या आर्मी को अगर टारगेट देते हैं कि आप ये करें, आर्मी हो सकता है वो ना कर सके, नेवी बेहतर कर सके। तो दैट इज़ वाई ही इज़ गिविंग द CDS अनिल चौहान साहब जो हैं उनको, और तमाम सर्विसेज चीफ को ये कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी करें, जो आपको टारगेट मिलता है पाकिस्तान में उसको हिट करें। सो दिस इज एक, देयर इज अ क्लैरिटी। अब ये नहीं हो सकता कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हो जाए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हो जाए, ग्लोबली तमाम डिप्लोमेट्स को बुला भी दें, उनको ब्रीफिंग भी कर दें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, और बाद में सर्विसेज चीफ से भी मुलाकात करें और हमला ना करें। सो दिस अटैक इज इमिनेंट। सो जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे दैट अटैक इज इमिनेंट, तो वो क्लियर हो चुका है। द अटैक इज रियली इमिनेंट, वो वाकई ही जो है वो अटैक होने वाला है, होगा, हर कीमत पे होगा, और उसकी उन्होंने तैयारी मुकम्मल कर ली हुई है। सो इंडिया इसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के कर रहा था। पहली बात तो यह है कि इंडिया ने क्या किया कि तमाम जो पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं दुनिया में, वहाँ पे प्रोटेस्ट करवाए। पाकिस्तान को अब मजीद अलर्ट रहना होगा, एयरफोर्स भी अलर्ट है, नेवी भी अलर्ट है, सारे अलर्ट हैं इस वक्त, और वो सारे इसलिए अलर्ट है बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड वन थिंग। वो एक चीज़ को बड़े अच्छे से समझते हैं कि अब पाकिस्तान के पास ये कोई चॉइस नहीं है, पाकिस्तान के पास ये कोई चॉइस नहीं है कि पाकिस्तान अपनी तैयारी कंप्लीट ना रखे। पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल कंप्लीट है, लेकिन मसला ये है कि अगर नरेंद्र मोदी ने टारगेट क्या सिलेक्ट करना है, मसला इस वक्त ये बना हुआ है। नरेंद्र मोदी ने, जो इसकी हेडलाइन लगी है, उन्होंने अपने सर्विस चीफ्स को ऑथराइज किया है कि आप मुकम्मल तौर पर, प्राइम मिनिस्टर ने उनको आज़ादी दे दी है कि वो ये, यानी आज़ादी किस चीज़ की दी है, उनको ऑथराइज कर दिया है कि वो हर किस्म का टैक्टिक यूज़ कर सकते हैं, मोड ऑफ ऑपरेशन, टाइमिंग ऑफ ऑपरेशन, सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स, और कितनी फोर्स उन्होंने इस्तेमाल करनी है, उसके लिए तीनों सर्विस चीफ्स को हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उनको ऑथराइजेशन दे दी है, खुला हाथ उनको उन्होंने दे दिया है। उसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हमारा नेशनल रिजॉल्व है कि हमने इस टेररिज्म को क्रश करना है, और उन्होंने अपनी सर्विस चीफ्स में, और अपनी जो तीनों उनकी सर्विसेज यानी एयरफोर्स है, नेवी है, और आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उस पर उन्होंने कंप्लीट मुकम्मल एहतमाद का उन्होंने इजहार किया है। क्योंकि मुझे ये भी मिला कि चीनी बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं है पाकिस्तान से, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जब 2020 में गलवान में उनकी कॉन्फ्रंटेशन हुई हिंदुस्तान के साथ, तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान को ये इंडिकेट किया था कि आप भी हिंदुस्तान के इस मौके का फ़ायदा उठाएं, लेकिन पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया, उल्टा जाके सीज़ फायर जो है 2021 में हिंदुस्तान के साथ यूनिलेटरली कर लिया। चीनी इस किस्म की चीज़ों को इतनी आसानी से भूलते नहीं हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान इतना रिलायबल नहीं है, और इसकी खातर वो इतनी बड़ी जाके लड़ाई हिंदुस्तान के साथ मोल लें, इसकी चांसेस खासे कम लगते हैं। अच्छा, एक मुझे व्यू मिला है कश्मीर से, मुझे व्यू मिला है कि प्रवीण सोहनी जो हैं वो इसको टैक्टिकल या ऑपरेशनल या एस्केलेशन या मिलिट्री के लेंस से देख रहे हैं। उसमें उन्होंने आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल एंगल बिल्कुल नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी आइडियोलॉजिकल हैं। जो कुछ हुआ है पहलगाम के अंदर के लोगों की पतलूनें उतार के उनको हिंदू आइडेंटिफाई करके उनको मारा गया है, ये चीज़ जो है वो बीजेपी के पावर सर्कल्स के अंदर दिस इज़ अ शॉकर, और वो इसको भूल नहीं सकते। उनकी वैसे भी आइडियोलॉजी इस किस्म की है, और उसके अलावा ये आरएसएस की 225 है ये इस वक्त 2025, तो ये आरएसएस की 100वीं उनकी एनिवर्सरी है, क्रिएशन की एनिवर्सरी है, और वो इसको देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर जो वो समझते हैं कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को उनको छीनना है, एंड दिस इज दे सी एज नाउ और नेवर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब होगा क्या ये तो खुदा ही जानता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि आज़ाद कश्मीर के लिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस स्टेज के ऊपर रिस्क हैं, उन्हें हमें नज़रअंदाज जो है किसी ज़रूरत आप नहीं कर सकते।